हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिए। सिचुएशन आपकी चाहे जैसी भी है, रीडिंग्स आपके लिए ओपन है, बट याद रहिए कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग, इजीली जितना रेजोनेट हो, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। फर्स्ट वी हैव इट्स अ फ्री, मूविंग ऑन, लेटिंग गो एंड लविंग यू। वी हैव इट्स अ ट्रैप, then we have it's a shady, okay, shady. Then we have it's a bee queen, secure, confident, boss bitch and it's a करियर फोकस्ड। ये पर्सन जो भी है ना गाइज, आपके लिए फील करते हैं कि आप जो हो ना इस पर्सन से डेफिनेटली, मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका कनेक्शन नहीं है। इट्स अ टोटली ब्रेकअप सिचुएशन। ये पर्सन ने या तो आप लोगों से खुद मूव ऑन कर लिया, या फिर हो सकता है किसी ना किसी तरह से आपके दरमियान जो ब्रेकअप हुआ है, इस टाइम ये पर्सन फील कर रहे हैं कि इन्होंने अगर खुद आपसे मूव ऑन किया है, इस रिश्ते को जाने दिया है, तो अब ये पर्सन अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप लोग इस टाइम सिक्योर हो रहे हो, कॉन्फिडेंट हो रहे हो, अपने करियर पे, अपने फाइनेंसिस पे फोकस कर रहे हो, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन फील कर रहे हैं कि ये पर्सन जो है, इन्होंने जो आपसे मूव ऑन किया है, आपसे रिश्ता ख़त्म किया है, आपको लेट गो कर दिया था, आपको फ्री छोड़ दिया था, वो इस इंसान को सारा किया हुआ खुद इनको फील हो रहा है ये ट्रैप हो गए। इन्होंने आपसे मूव ऑन या फिर रिश्ते को ख़त्म कुछ और समझ के किया था, और अब जो है सिचुएशन इनको उसके टोटली डिफरेंट दिख रही है। यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे फील हो रहा है कि जैसे इस इंसान ने आपको शो कुछ किया था, रियलिटी कुछ थी, और इस टाइम ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, बट डेफिनेटली आपको शो ऐसे ही करवा रहे होंगे कि जैसे इस पर्सन को भी आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि इस पर्सन का टोटली फोकस आप लोगों के ऊपर है। आप जितना ज़्यादा इस पर्सन को छोड़ के अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपनी लाइफ में ट्रैप होते जा रहे हैं। इनको लग रहा है इनकी चालें सारी इनके ऊपर उल्टी पड़ गई हैं। ये करना कुछ चाहते थे लेकिन हो कुछ उसके ऑपोजिट गया है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील हो रहा है कि आप की तरफ से इनको था कि आप इस पर्सन को चेज़ करोगे, इस पर्सन के पीछे लगे रहोगे, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाओगे, बट इनको अब फील हो रहा है कि इनका ये सब कुछ जो है सोचना इस टाइम टोटली रॉन्ग हो रहा है, और अपने किए में ये इंसान खुद ही ट्रैप हो गया और आप फ्री हो चुके हो इस इंसान से। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस इंसान ने कोई ना कोई पॉलिटिक्स खेली है, या अभी भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है आप इनके जाल में फंस नहीं रहे हो। यस, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं सेल्फिश बिहेवियर किया बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ, और अपने एटीट्यूड की वजह से, अपनी ज़िद की वजह से, अपने प्राइड एरोगेंट की वजह से इस इंसान ने आप लोगों से जो है डेफिनेटली या तो मूव ऑन किया है, या फिर आप लोगों से रिश्ता ख़त्म किया है। बट इस टाइम ये सारी चीज़ें इस पर्सन देख रहे हैं कि अब आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये इंसान ने जितना भी ईगो, एटीट्यूड, प्राइड शो किया है, इस इंसान ने आपको जितनी भी सेल्फिशनेस शो की है, अब आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ पे सारा फोकस है। और इस इंसान ने कहीं ना कहीं ज़िद ज़रूर की है। यस, लाइक आपने हो सकता है इस इंसान को मनाने की कोशिश की, या आप नहीं चाहते थे कि इस इंसान से आपका ब्रेकअप हो, लेकिन इस इंसान ने अपनी ज़िद को पहले प्रेफर किया और आपके इम्पोर्टेंस को नहीं समझा। बट अभी इनको लग रहा है कि आपका सारा फोकस जो है वो आपके खुद के ऊपर है। आपने अपने आप को इतना सिक्योर कर लिया है, और जितना ज़्यादा आप सिक्योर हो रहे हो फाइनेंशियली स्पेशली, आप जितना सिक्योर हो रहे हो, उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है कि आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो बेसिकली। इसीलिए ये पर्सन को फील होता है कि अब आपको दोबारा से ट्रैप नहीं कर सकते। अब ये चाहे जितनी मर्जी चालें चलने की कोशिश कर लें, आप इनकी किसी चाल के अंदर नहीं फंसने वाले। वी हैव इट्स अ मैसिव रिग्रेट। येस, ये सब कुछ ख़राब करने का इस इंसान को अब रिग्रेट हो रहा है। नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि इस पर्सन को कितना अफसोस हो रहा है। ये अब सब कुछ ख़त्म करने के बाद इनको पता चल रहा है, जो भी इन्होंने बिगाड़ी हैं चीज़ें आप दोनों के दरमियान, इस कनेक्शन को जो ख़राब किया है, इस पर्सन को उस चीज़ का बेहद अफसोस है। वी हैव ट्विन फ्लेम। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे ट्विन फ्लेम की जर्नी में है, और ये पर्सन जो है इस पर्सन के अंदर एक फ्लेम है जो इस पर्सन की बर्न हो रही है। दैट्स वाई इस पर्सन को ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं था आप इनको चेस करोगे, बट आपने नहीं किया। क्लोजिंग दिस साइकिल, दिस पर्सन फील्स कि अब आप इस साइकिल को क्लोज कर चुके हो। आप नहीं चाहते कि ये पर्सन की लाइफ में आप दोबारा जाओ, या ये पर्सन किसी तरह से आपके साथ दोबारा अटैच हो, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन के ट्विन फ्लेम हो।
लाइक टोटली आप दोनों ने एक दूसरे को कहीं ना कहीं ट्रिगर किया है, लेकिन स्टिल इस इंसान को लगता है कि ये आपके बिना नहीं जी पाएंगे, क्योंकि आप इस पर्सन की सारी सच्चाई, हर तरह की हर चीज़ को जान चुके हो। तो ये जो भी सिचुएशन आपके दरमियान हुई है, ये इंसान तो इस सिचुएशन को डेफिनेटली साइकिल को एंड कर देना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि आप भी इस इंसान के इस साइकिल को जो इन्होंने आपके साथ किया उसको क्लोज कर चुके हैं और आपका पूरा फोकस आपके खुद के ऊपर है। यहाँ पे लूजिंग की एनर्जी है, स्लीप, या डेफिनेटली ये इंसान इतना परेशान है कि इसको तो रात को नींद नहीं आ रही। इस पर्सन का चैन सारा जो है वो ख़त्म हुआ है। बैक टू बैक इस पर्सन के माइंड में वही चीज़ें जो हैं वो रिप्ले हो रही हैं, वही इवेंट के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं जब आपका ब्रेकअप हुआ था, या जो कुछ भी इस इंसान ने आपके साथ पास्ट में किया, जिस तरह से आपको ट्रीट किया, वो चीज़ें इस इंसान को इतना बेचैन कर रही हैं कि ये इंसान सो भी नहीं पा रहे। इस पर्सन की नींद जो है वो हराम हुई है इस पर्सन पे। लाइक इनको इतना ज़्यादा लाइक ये पर्सन सोच रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं उस सब चीज़ों के बारे में जो भी इन्होंने आपके साथ की है, या जो भी करने का प्लान था और वो हो नहीं पाई, चीज़ें सारी ऑपोजिट हो गई हैं, वो चीज़ें इस इंसान को सोने नहीं दे रही। ये आपके बारे में सोचते जा रहे हैं। वी हैव सीक्रेट अकाउंट। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे आपको किसी तरह के फेक अकाउंट से या किसी सीक्रेट अकाउंट से जो है आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर इनको फील हो रहा है कि ये परेशान हो रहे हैं कि आपने हर चीज़ को है सीक्रेट कर ली है, हर चीज़ को प्राइवेट कर ली है। अब इस इंसान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये आपको किस तरह से रीच आउट करें, या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है। दिस पर्सन हैव नो एनी क्लू। यहाँ पे सीक्रेट्स की एनर्जी है। इट मीन्स कि इस इंसान को फील हो रहा है कि आप इस टाइम टोटली साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो इस पर्सन को। आपने अपने आप को इतना ज़्यादा सीक्रेटिव कर लिया है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके दिल में इस पर्सन के लिए क्या चल रहा है, या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इस पर्सन को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। वो चीज़ें इस इंसान को ज़्यादा परेशान कर रही हैं कि आप चीज़ों को ठीक करने के लिए किस तरह से जो है वो आगे रीच आउट करेंगे आपको, या सोल्यूशन किस तरह से इस चीज़ों का निकालें। इस पर्सन को इस चीज़ों की समझ नहीं आ रही है। येस, टॉप ऑफ द डेक लिविंग इन द मोमेंट है। डेफिनेटली इस पर्सन को फील हो रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी को खुल के जी रहे हो, आप चिल लो, आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। इस टाइम प्रेजेंटली जो लाइफ चल रही है आप लोगों की, आप इस टाइम चिल आउट कर रहे हो, आपको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। आप इस टाइम प्रेजेंट में जी रहे हो। पास्ट में क्या था आपको कोई इस चीज़ की परवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इस पर्सन को यहाँ पे फील हो रहा है कि आप इस टाइम टोटली साइलेंट हो। यस, आपने हर चीज़ को सीक्रेट कर लिया और यही चीज़ इस इंसान का चैन जो है वो छीन रही है। इसको सुकून नहीं है इस इंसान को। वो चाहते हैं कि ये सारी सिचुएशन एंड हो जाए, ख़त्म करें इसी चीज़ को, और इस पर्सन को फील हो रहा है कि आप इस इंसान के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं उस साइकिल को ख़त्म ही कर देना चाहते हो। टोटली बंद कर चुके हो आप उस चैप्टर को, उस साइकिल को, क्योंकि आपको फील हो चुका है कि ये इंसान जैसा दिखता है वैसा है नहीं, दिखाता कुछ है इसकी रियलिटी कुछ। ये पर्सन को पता है, ये जो भी जिसके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो। कहीं ना कहीं आपने अकाउंट को अपने आप को सब कुछ सीक्रेट कर लिया है ताकि इस पर्सन को पता ही ना चल सके कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या आप क्या कर रहे हो। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स। ये पर्सन की विशफुल थिंकिंग आप लोग हो गाइस। इस पर्सन का ड्रीम है कि आपके साथ रिश्ता बनाएं, बिकॉज इस पर्सन को फील होता है कि इसका सुकून, इसकी लाइफ की सारी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं, इसीलिए ये इस कनेक्शन की बर्थ करना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट मेक यू अ प्रेग्नेंट। यस, उनका ड्रीम है आप लोगों के साथ फैमिली बनाना, आपको प्रेग्नेंट देखना, तो वो अपने इस ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि इस पर्सन का सुकून आपसे जुड़ा हुआ है। जब तक इस पर्सन की विश पूरी नहीं हो जाती आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलिएशन करके, या फिर आपको अपनी लाइफ में दोबारा से वापस लेकर आके, तब तक इस पर्सन को चैन नहीं आने वाला, सोल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी इसको। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन अपने फ्यूचर को आपके साथ ही आगे क्रिएट करना चाहते हैं। यस, मुझे लग रहा है ये इंसान फ्यूचर में आप लोगों से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील होता है कि आपके बगैर इस पर्सन के फ्यूचर में कुछ भी नहीं है। इस पर्सन का फ्यूचर, इस पर्सन की ज़िंदगी अधूरी है आप लोगों के बिना। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस मुझे दिख रहा है। वी हैव 8 ऑफ कप्स। या दिस पर्सन फील्स कि शायद आप लोग इस पर्सन से अब मूव ऑन कर चुके हो। जैसे इस पर्सन ने इस कनेक्शन से विड्रॉ किया था, अब आप भी विड्रॉ कर चुके हो और आप बहुत दूर जा चुके हो इनसे। आप आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में। ये पर्सन फील करते हैं कि आपका फ्यूचर जो है आपने आगे देख लिया है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, या फ्यूचर में किस इंसान की ज़रूरत है आपको या किसकी नहीं है, आप डिसाइड कर चुके हो। लेकिन ये पर्सन जो भी है आपसे मूव ऑन करके तो गए थे, लेकिन आप फ्यूचर में जब भी देखते हैं तो वो चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में मौजूद हो। या वी हैव इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। आपसे मूव ऑन करने के बाद ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा खुद को लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है आप इनको बहुत ज़्यादा इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। लाइक आप इस पर्सन को कोई इंटरेस्ट शो ही नहीं कर रहे हो अपना, और अब ये आपको चेस करना चाहते हैं। लेकिन इनको लगता है यू गाइस आर टोटली अनइंटरेस्टेड इन दिस पर्सन। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है,
और जितना ज़्यादा आप इस इंसान से दूर अपने आप को कर रहे हो या जितना इनको फील हो रहा है आप मूव ऑन कर रहे हो, अपनी लाइफ फोकस कर रहे हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन जो है, इस पर्सन को फील होता है आपको इनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये चाहते थे आप इस पर्सन को अटेंशन दोगे अगर ये आपसे मूव ऑन कर जाएंगे तो, लेकिन आपने इससे टोटली ऑपोजिट किया है। इसीलिए इस इंसान को ये चीज़ जो है वो काफ़ी बॉदर कर रही है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली अलोन गाइस। बहुत हद से ज़्यादा ये पर्सन अकेला फील कर रहे हैं खुद को। इनको लगता है आपने अपनी तरफ आने वाला हर रास्ता इस पर्सन से बंद कर दिया विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, इनको लगता है आप भी इनसे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ के आगे बढ़ चुके हो। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइस, क्योंकि इस इंसान को फील हो रहा है कि इस पर्सन को सुकून नहीं आ रहा आपसे मूव ऑन करने के बाद, और दैट्स वाई ये पर्सन अब डीपली जो है वो सोच रहे हैं कि किस तरह से इस कनेक्शन में दोबारा से पीस वो वापस लेकर आ सकते हैं। इस पर्सन को कुछ ना कुछ मुझे लगता है हेल्थ इश्यूज़ भी फेस करने पड़ रहे हैं। हेल्थ काफ़ी डाउन है इस इंसान की, क्योंकि यहाँ पे भी लूजिंग स्लीप की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये इंसान सोच के इस पर्सन को डिप्रेशन हो रहा है, एनजाइटी हो रही है, उस वजह से इस पर्सन को हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा तो आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, बॉडी बहुत इफेक्ट करेगी जब माइंड ही रिलैक्स नहीं है तो वही चीज़ें इस पर्सन के साथ चल रही हैं। दैट्स वाई ये इंसान आप सोच रहे हैं कि किस तरह से सुकून अपना वापस लेकर आ सकते हैं आपके साथ कनेक्शन बनाने के बाद। बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये इंसान विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है चीज़ें तो इन्होंने एंड कर दी हैं, इट्स अ स्कल। तो आप किस तरह से आप चेंज कैसे करना है सारी सिचुएशन को। नंबर 4, 5, 8, 3, 9 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एंड 39, 38, 35, 34 कुछ लोगों की एज हो सकती है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस सबके सब स्टार साइन यहाँ पे हैं। लेट्स सी मोर। ओके, वी हैव इट्स अ 3 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेन में है। आपसे ब्रेकअप करने के बाद ये इंसान खुद भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है और इस तकलीफ़ से निकलना चाहते हैं विद द एस ऑफ कप्स आपके साथ इस कनेक्शन की, इस न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप की बिगनिंग करके। बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि जब तक कि इंसान आपके साथ इस कनेक्शन की नई बिगनिंग नहीं करेगा ना, एक नई शुरुआत नहीं होगी इस कनेक्शन की, इस रोमांटिक रिलेशनशिप की खासकर, तब तक ये इंसान इस तकलीफ़ से बाहर नहीं आ पाएगा। बिकॉज दिस पर्सन रियली नीड्स यू। इस पर्सन को फील होता है जब तक आपका प्यार इस पर्सन को नहीं मिलेगा ना, तब तक ये पर्सन के दिल को जो है ना वो एक तरह से पीस नहीं मिलेगा, ये पर्सन हील नहीं हो पाएगा, ये पर्सन तकलीफ़ में रहेगा। तो ब्रेकअप करने के बाद अब ये दोबारा से इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, रिकंटिन्यू आप कह लो, रिकंटिन्यू करना चाहते हैं। क्योंकि विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, तो उस चीज़ का भी काफ़ी तकलीफ़ है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास व्हील की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है ये इस टाइम में सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। जो भी आपके और इनके दरमियान चल रहा है ये से साइकिल को एंड करना चाहते हैं और आपके साथ अपनी इस कनेक्शन को चेंज करना चाहते हैं। बिकॉज ये पर्सन चाहते हैं कि किस्मत इस पर्सन का साथ दे और आप एक हो जाओ। अगेन यहाँ पे प्रेगनेंसी की एनर्जी है, इट्स अ कंसीविंग एनर्जी एंड दिस कार्ड इज़ ऑल्सो शोइंग द कंसीविंग एनर्जी। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं और आपको आगे प्रेग्नेंट देखना चाहते हैं। बिकॉज ये पर्सन फील करते हैं कि आपके साथ डेफिनेटली लॉयल हैं और आप लॉयल रहना भी चाहते हैं आपके साथ। यस, कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे मुझे लग रहा है ब्लॉक सिचुएशन भी है। नो कॉन्टैक्ट तो है ही है, लेकिन ब्लॉक सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सर टोटली ब्रेकअप सिचुएशन। ब्रेकअप करते हुए तो ये पर्सन इतना हर्ट नहीं था जितना ब्रेकअप के बाद हर्ट हो रहा है ये पर्सन। आप जितना नॉर्मलाइज होते जा रहे हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, उतना ज़्यादा ये पर्सन जो है वो तकलीफ़ में अपने आप को फील करते जा रहे हैं। इस पर्सन का दिल इस टाइम बहुत ज़्यादा दुखी है एंड इस इंसान को आपके प्यार की ज़रूरत है। और इनको लगता है जब आप आ जाओगे इस इंसान की लाइफ में एज अ रोमांटिक पार्टनर, तो इस इंसान की लाइफ में सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी और ये जो तकलीफ़ से गुजर रहे हैं वो तकलीफ़ भी इनकी ख़त्म हो जाएगी। नंबर 10, 1, 11, 3, 33 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 33 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, 31 यस। सो सेक्रेटेरियस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। स्टार साइन सबके सब हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।